तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था अमर। अमर मूर्तियों को तराशने में इतना निपुण था कि दूर दूर से लोग उसकी कला देखने आते थे। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर एक अद्भुत गणेश जी की मूर्ति बनाता था, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए अमर ने एक बहुत ही अलग तरह की मूर्ति बनाने का सोचा। उसने मिट्टी, लकड़ी या पत्थर का इस्तेमाल करने के बजाय गांव के उन बच्चों को इकट्ठा किया जो कभी स्कूल नहीं गए थे और जिनका भविष्य अंधकार में था। अमर ने सोचा कि वह इन बच्चों के जीवन को ही अपनी कला का हिस्सा बनाएगा। उसने बच्चों से कहा, हम सब मिलकर एक ऐसी गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे जो सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म से बनी होगी। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे अमर के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। अमर ने सबसे पहले उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें मिट्टी की प्लेटों पर अक्षर लिखना सिखाया और कहा कि हर अक्षर गणेश जी का एक रूप है। बच्चों ने बड़ी लगन से पढ़ा और लिखा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के लोग पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। वहीं अमर ने एक खाली जगह पर एक बड़ी सी किताब रखी, जिसमें बच्चों ने गणेश जी के भजन और कहानियां लिखी थी। उन्होंने उस किताब के चारों ओर गणेश जी के नाम के अक्षर लिखे। बच्चों ने मिलकर उस किताब को फूलों से सजाया। उनके पास कोई मोदक नहीं था, तो उन्होंने अपनी अपनी बनाई हुई मिट्टी की रोटी और कुछ ताजे फल रखे। गांव के लोग जब वहां से गुजरे तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये कैसी पूजा है, न तो मूर्ति है और न ही पंडाल, बस एक किताब और कुछ मिट्टी की रोटियां। लेकिन तभी गांव का सबसे बड़ा पंडित, जो बहुत ज्ञानी था, वहां आया। उसने जब वह किताब देखी तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान का मंदिर है। गणेश जी को मूर्तियों में नहीं बल्कि ज्ञान में पूजा जाता है। इन बच्चों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वही सच्ची पूजा है। उस दिन गांव के लोगों को एहसास हुआ कि वे सालों से सिर्फ दिखावे की पूजा कर रहे थे। गणेश जी की असली पूजा तो मन और ज्ञान से होती है। बच्चों ने उस दिन एक भजन गाया, जिसे उन्होंने खुद लिखा था। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि सभी की आंखें भर आईं। उस दिन गणेश जी की मूर्ति नहीं बल्कि अमर की कला, बच्चों की मेहनत और ज्ञान का सम्मान हुआ। उस घटना के बाद अमर सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं बल्कि गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया था। गांव के लोगों ने अमर से माफी मांगी और उससे कहा कि वे अब सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं बल्कि ज्ञान की पूजा करना चाहते हैं। अमर ने अपनी कला का उपयोग अब मूर्तियों को बनाने में नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने में किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां उसने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। उस स्कूल में कोई ब्लैक बोर्ड या चौक नहीं था। बच्चे जमीन पर गणेश जी के नाम के अक्षर लिखते और हर अक्षर को एक कहानी से जोड़ते। एक दिन शहर से एक बड़ा अधिकारी गांव में आया। वह गणेश चतुर्थी के अवसर पर गांव के विकास का जायजा लेने आया था। उसने देखा कि गांव में कोई भव्य पंडाल नहीं था, न ही कोई तेज संगीत था। वह हैरान था। तभी उसकी नजर अमर के स्कूल पर पड़ी। उसने देखा कि बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे हंसते हुए और मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। अधिकारी ने अमर से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश चतुर्थी के दिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अमर ने उसे बच्चों द्वारा लिखी हुई वह किताब दिखाई। उसने अधिकारी को बताया कि इस किताब में लिखी हुई हर बात में गणेश जी का आशीर्वाद है। अधिकारी ने जब वह किताब पढ़ी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शिक्षा और सच्ची भक्ति का यही संगम है। अधिकारी ने अमर से कहा, तुमने इस गांव को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक पहचान दी है। तुमने हमें सिखाया है कि गणेश जी का सच्चा रूप किताबों में, ज्ञान में और एक दूसरे की मदद करने में है। अधिकारी ने उस गांव को ज्ञान ग्राम का नाम दिया और वहां एक बड़ा स्कूल बनाने के लिए सरकारी मदद का वादा किया। उसने कहा,
कि हर साल गणेश चतुर्थी पर वह खुद उस गांव में आएगा और बच्चों द्वारा लिखी हुई नई किताब का विमोचन करेगा। ये देखकर अमर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई थी। उसकी कला अब सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया भविष्य बन गई थी। और गणेश जी की मूर्ति अब सिर्फ मिट्टी की नहीं, बल्कि बच्चों के ज्ञान और खुशी से बनी हुई थी। ज्ञान ग्राम बनने के बाद अमर ने बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करने का फैसला किया। उसने देखा कि गांव के कई बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता काम के लिए बाहर जाते थे और वे घर पर अकेले रह जाते थे। अमर ने सोचा कि अगर ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा न दी जाए तो वह अधूरा रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन का पाठ भी पढ़ाएंगे। अमर ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था अनुभव पाठशाला। इस पाठशाला में कोई शिक्षक नहीं था। गांव के बुजुर्ग बच्चों को अपनी जीवन की कहानी या सुनाते थे, जिसमें वे सिखाते थे कि कैसे ईमानदारी, दया और साहस जीवन में सफलता लाते हैं। महिलाएं उन्हें खाना बनाना, साफ सफाई और एक दूसरे की मदद करना सिखाती थीं। गणेश चतुर्थी का दिन आया। इस बार न तो कोई किताब थी और न ही कोई मूर्ति। गांव के सभी लोग एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हुए थे। उस मैदान के बीच में एक बड़ा पेड़ था जिसे बच्चों ने मिलकर सजाया था। उस पेड़ पर बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने और मिठाइयां टांगी थीं। जब गांव के मुखिया ने अमर से पूछा, अमर, इस बार पूजा कहाँ है? तो अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा यहाँ है मुखिया जी। ये पेड़ गणेश जी का ही रूप है। इसकी जड़ें हमें सिखाती है कि हमें अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। इसकी टहनियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें दूर तक अपनी मदद पहुँचानी चाहिए, और इसके फल हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उसी समय पास के शहर से कुछ लोग आए। वे बहुत अमीर थे और वे इस गांव में एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, बस आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। गांव के लोग बहुत दुखी हो गए, लेकिन तभी अमर ने उन बच्चों की तरफ इशारा किया। बच्चों ने उन अमीरों को एक कविता सुनाई जिसे उन्होंने खुद लिखा था। कविता में लिखा था कि पैसा हर खुशी नहीं खरीद सकता, और जो खुशी अपनों का एक साथ रहने में है, वह कहीं और नहीं मिल सकती। अमीरों ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी दौलत के पीछे सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि वे यहाँ रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, ताकि इस गांव की खुशी हमेशा बनी रहे। उस दिन गांव वालों ने गणेश जी को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में महसूस किया। और अनुभव पाठशाला के माध्यम से गणेश जी का सच्चा ज्ञान हर पीढ़ी तक पहुंचने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।